हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन की एक्सप्लेन पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते आज का पहला क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई। पीएम श्री योजना, जनधन से जन सुरक्षा योजना तक, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीएम श्री योजना। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस भी था, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की। क्या है यह है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, जो कि 2020 में लागू की थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहल ली गई है, जिसमें स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ खेल एवं अन्य आधुनिक इंफ्रा पे ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों का विकास अच्छी तरीके से हो सके। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इस समय शिक्षा मंत्री हैं। तो आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 6 सितंबर को, 4 सितंबर को या 7 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इसकी जानकारी आपको बता देते हैं कि मदर टेरेसा की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और साथ ही 1979 में मदर टेरेसा को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार उनको गरीबों की पीड़ा के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए दिया गया था। साथ ही इनके बारे में एक चीज़ और बता दें कि इस दिन को पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन सभी गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी समूहों को धर्मार्थ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही कुछ और दिवसों की आप जानकारी ले सकते हैं जो सितंबर में आते हैं, जैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही जैसे 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को क्या किया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया गया है? अग्निपथ, लक्ष्य पथ, कर्तव्य पथ या सुरक्षा पथ? तो इसका सही उत्तर होगा कर्तव्य पथ। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? कर्तव्य पथ रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 सितंबर 2022 को पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर क्या लग दिया? कर्तव्य पथ लग दिया। लॉन का नाम बदलने का निर्णय उन नामों और प्रतीकों को हटाने का प्रयास है जो ब्रिटिश काल के अवशेष हैं, जो हमारी गुलामी की याद दिलाते हैं। तो इनको हटाने का काम किया जा रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था। साथ ही इसका अगर कभी पूछा जाए डिजाइन किसने बनाया था, तो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट हुआ करते थे, एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन बनाया था। और ये हर्बर्ट बेकर के साथ इन्होंने मिलकर इसका डिजाइन बनाया था, और इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था। तो आइए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विनेश कुमार त्यागी ने, मनीष पटेल ने, सतीश चंद्र ने या रवि कुशवाहा ने? तो इसका सही उत्तर होगा विनेश कुमार त्यागी। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो विनेश कुमार त्यागी को 5 सितंबर 2022 को भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। एससीआई की स्थापना कभी पूछी जाए तो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1961 को की गई थी। 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कभी पूछा जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आइए आज का 5वां प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल 3 नए जिले जोड़े गए हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए हैं? 31, 55, 35 या 25? तो इसका सही उत्तर होगा 31। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 नए जिले जोड़ने की घोषणा की है, जो कि राज्य के 3 नए जिलों को जोड़ेंगे, जिसमें मोहला, मानपुर, अंबागढ़ है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ है। दूसरा है सारंग, बिलाईगढ़, सारगढ़ और बिलाईगढ़। साथ ही तीसरा है खैरागढ़, छुई खदान, अंबागढ़। ये सारे एरियाज हैं, जिसमें से 29, 30 और 31वां जिला बनाया गया है। इसका उद्घाटन 5 सितंबर को किया गया है। इसकी राजधानी जो है, हम सबको पता है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। आइए आज का 6वां क्वेश्चन देते हैं। आरबीआई द्वारा डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगी विनियमित संस्थाओं को किस तारीख तक मौजूदा डिजिटल ऋण के लिए उधार मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया है? आपके ऑप्शन है 30 दिसंबर, 30 नवंबर, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को। तो इसका सही उत्तर होगा 30 नवंबर। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आरबीआई द्वारा डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगी विनियमित संस्थाओं को 30 नवंबर तक डिजिटल ऋण के लिए उधार मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया। और ये पालन नए ऋण लेने वाले और मौजूदा जो ग्राहक जिन्होंने ऋण ले रखा है, यह दोनों के लिए लागू होगी। ये दोनों के लिए लागू होगी। तो आइए आज का 8वां प्रश्न देखते हैं। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बन गया है? भरतौल, मलिहाबाद, समराहा या रामनगर? तो इसका सही उत्तर है भरतौल। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जिस पहल शुरू की गई थी आदर्श ग्राम पंचायत की, आदर्श ग्राम पंचायत पहल के तहत उत्तर प्रदेश का भरतौल जिला आरओ पानी पहुंचाने वाला घर घर तक पहला गांव बन गया है। यह कहाँ पे है? यह गांव बरेली में है। यह गांव बरेली जिले का है। और साथ ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। साथ ही इसे राज्य का दर्जा कब मिला था? इसे राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला था। साथ ही यहाँ की साक्षरता दर अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ की साक्षरता दर है 67.68%। और यहाँ की जनता कितनी है? यहाँ पे जनसंख्या देखा जाए तो इसकी जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। आइए आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। पूर्ण कोटि दत्तू योजना के लिए एक एक्टर सुदीप किच्चा को किस राज्य की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, केरल ने या महाराष्ट्र ने? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पूर्ण कोटि दत्तू योजना गायों के पालन से है, गाय को गोद लेने, साथ ही गौशाला की स्थापना करने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। इसके बारे में जुलाई 2022 में फैसला लिया गया कि कोई भी राज्य का व्यक्ति 11,000 रुपया देकर एक गाय को एक साल के लिए गोद ले सकता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर सुदीप किच्चा को बनाया गया है। कर्नाटक दक्षिण भारत में अरब सागर तटरेखा वाला एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सितंबर 2022 में किस नियामक संस्था द्वारा ऑनलाइन भुगतान फर्म देश के $4.7 बिलियन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय राजस्व आयोग? तो इसका सही उत्तर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग।
तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑनलाइन भुगतान फर्म बिल डेस्क के पेयू के 4.7 अरब डॉलर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इस सौदे में पेमेंट गेटवे बिजनेस में देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियों का विलय शामिल है। पेयू बिल्डेक्स सौदा 2018 में वॉलमार्ट के जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, वॉलमार्ट के ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के 16 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण के बाद भारतीय इंटरनेट क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी खरीद है। तो आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई। पीएम श्री योजना जो बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के साथ और भी सुविधाएं प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, मदर टेरेसा के याद में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया? तो इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया ताकि हम रिटर्न दे गुलामी से आज़ादी वाली बातें जो हैं उसको पालन कर सके और गुलामी की यादें मिटा सके। भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है बिनेश कुमार त्यागी जी ने। सितंबर 2022 में किस नियामक संस्था द्वारा ऑनलाइन भुगतान फर्म देश के 4.7 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी है। साथ ही सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल 3 नए जिले जोड़े गए हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो 31 जिले हो गए हैं। आरबीआई द्वारा डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगी विनियमित संस्थाओं को किस तारीख तक मौजूदा डिजिटल ऋण के लिए उधार मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया? तो उसका सही उत्तर है 30 नवंबर। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गाँव कौन सा गाँव बन गया है? तो यह भरतौल जो कि बरेली जिले में है। पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए एक्टर सुदीप किच्चा को किस राज्य की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। और सुदीप किच्चा को बनाया गया और एक गायों से संबंधित है, गाय को गोद लेने से संबंधित है। तो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। कल नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाक से जाकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगला करंट अफेयर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।